पिछले एक सप्ताह से जारी मूसलाधार बारिश ने तुमसर तालुका के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ में लगी धान की खड़ी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जिन किसानों की हल्की किस्म की धान कटाई के लिए तैयार थी, वहीं भारी किस्म की फसल भी जलभराव और तेज बारिश के चलते नष्ट हो गई। लगातार बादल छाए रहने और निरंतर वर्षा के कारण खेतों में पानी भर गया है। धान की बाली झुककर मिट्टी में समा गई है। ऐसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं बची हुई फसल पर अब मावा, तुरतुड़ा और मानमोड़ी जैसी बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। तुमसर तहसील का बड़ा हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ के किसानों की फसलें हर साल वन्य जीवों द्वारा नुकसान पहुँचाए जाने से बर्बाद होती हैं। अब प्राकृतिक आपदा ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक और वन्य जीवों का आतंक, दूसरी ओर प्रकृति की विपदा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि किसानों के पास अब न तो फसल बची है, न ही अगली बुवाई के लिए पूंजी। ऐसे में शासन को तत्काल आगे आकर मदद करनी चाहिए। क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम, ग्राम पंचायत सितासावंगी के सरपंच प्रकाश धिकोड़ी तथा पूर्व पंचायत समिति सदस्य बालकृष्ण गाडवे ने प्रशासन से तत्काल क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण कर पंचनामा करने और उचित नुकसान भरपाई देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो किसान आंदोलन का मार्ग अपनाएंगे। पंचायत समिति सदस्य तुमसर नरेंद्र गेडाम आणि मी आज आहे सीतासंगीच्या शेत शिवारात। मागील आठवड्याभरापासून तालुक्यात दररोज पाऊस येत होता आणि येऊनच राहिला। त्यामुळे तालुक्यातील हलका धान हाती आलेला होता आणि हलका धान हाती आलेला होता आणि या पावसामुळे तो शेतपीक हाती आल्यानंतर पिकाची नासाडी झाली। त्यामुळे शेतकरी तर हवालदिल झाला। आणि राहिली गोष्ट दुसरी, भारी धान। हा भारी धान आता कापणीला भरायला सुरुवात झाली आणि हा दररोज पाऊस आल्यामुळे काय होत आहे की तिथं रोगराई किडा लागत आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांना काय करावे हेच समजेनासे झालेलं आहे। अगोदर शेतकऱ्यांनी मावा, तुरतुळा यांसारखे बिमाऱ्या लागल्यानंतर त्यांनी फवारणी केली। फवारणी केल्यानंतर पाऊस आला। पावसामुळे सर्वच बेकामी झाले आणि ह्यानंतर आता हा सर्व अवकाळी पाऊस जास्त प्रमाणात आल्यामुळे पूर्ण नासधूस झाली। आणि दुसरी गोष्ट, हा जो आमचा क्षेत्र आहे हा आहे घनिष्ठ जंगलाने दाटलेला, घनिष्ठ आणि शेताजवळ आहे तो खूप रान आहे, जे खूप जंगल आहे आणि जंगल क्षेत्र असल्यामुळे ह्या शेतात रानटीचा खूप प्रभाव आहे। इथे जेव्हा धान रोपटीवर असते त्यावेळेस हरिण, चित्तर सारखे प्राणी येऊन पिकाची नासधूस करतात आणि धान पीक हातात घ्यायला आले तर डुक्कर येऊन पिकाची नासधूस करतात। मग शेतकऱ्यांनी काय करावं? शेतकरी पूर्ण हतबल झालेले। म्हणून माझी शासन दरबारी असं निवेदन आहे की तालुक्याचे सरसकट कृषी विभाग आणि महसूल विभागामार्फत पंचनामे करण्यात यावे आणि शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर त्यांच्या नुकसान भरपाईचा मोबदला देण्यात यावे। तसेच माझ्या वन विभागांना सुद्धा निवेदन आहे की त्यांनी सुद्धा रानटी डुकरामुळे झालेल्या शेतकऱ्याच्या नुकसानांची पाहणी करून त्यांचे त्वरित पंचनामे करून त्यांना लवकरात लवकर मुआवजा देण्यात आवे। उन्होंने कहा कि हाथ में आई फसल बर्बाद होने से किसान फिर से कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। शासन को तत्काल मुआवजा देकर किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। धान की फसल बर्बाद होने से किसानों की आय का मुख्य स्रोत खत्म हो गया है। मैं प्रकाश धिकोड़ी, सरपंच सीतासावंगी। मेरे साथ है हमारे माजी पंचायत समिति सदस्य श्री बालकृष्ण गाडवे जी और उनकी यहाँ की मिसेस और हमारे गांव के सोशल कार्यकर्ता, वैसे ही किसान हमारे रोशन जी भोरगड़े। हमारे दादाजी भी किसानी है और अभी जो पिछले 2 दिनों से जो बेमौसम जो बरसात हो रही है, जो बिजली गिर रही है, उसकी वजह से हमारे गांव में जितने भी धान है, जितने भी खेत है, कम से कम 80% हमारे धान निकलने पे आ चुके थे। लेकिन इस बारिश की वजह से गाँव में काफ़ी जितने भी है हमारे किसान बंधु सभी का नुकसान हो रहा है और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस नुकसान की भरपाई हमें जल्द से जल्द दिया जाए और जो भी आकस्मिक जो भी विपदा आती है जिस पे सरकार जो बोनस घोषित है उससे हमें अगर कुछ और ज्यादा बढ़कर मिले तो यही मैं सरकार से आश्वासन करता हूँ। अब सवाल यह है कि किसान अपना कर्ज कैसे चुकाएगा और आने वाले दिनों में परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। मनीरामजी गाढवे, सीतासावंगी येथील शेतकरी असून आज सतत पावसामुळे आणि रोगराईमुळे कीटकांमुळे
आज शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. आज शेतीच्या भरोश्यावर आमचं जीवन आहे. त्यातल्या त्यात आता 5-7 दिवसापूर्वी आम्ही एक औषधी फवारणी केला, ज्याच्यामुळे मावा, तुडतुडा, खोडकिडा याची लगेच दुसऱ्या दिवशी पाऊस आला आणि त्या पावसामुळे हा सगळा धान या शेतामध्ये पूर्ण पसरून गेलेला आहे. आता अशा परिस्थितीत 10% सुद्धा पीक होईल का नाही याची शंका आहे. आणि आज अशा परिस्थितीमध्ये शासनाने आणि प्रशासनाने आपल्याला शेतकऱ्यांवर लक्ष देऊन पूर्ण कर्जमाफी किंवा तात्काळ मोबदला देण्यात यावा अशी शासन दरबारी विनंती करतो. किसानों ने शासन से आर्थिक सहायता, बीमा दावे की शीघ्र मंजूरी और कर्ज माफी की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द मदद नहीं की तो क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक संकट गहराने की आशंका है.